प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक सलाहकार थे जिसके पास कोई व्यक्ति सलाह लेने के लिए आया था और ये अपने दफ्तर में काम करते थे और कई लोग इनके पास अपने सवालों के साथ आते थे। और ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे और इसलिए जो भी सलाह ये देते थे वो बाइबल के आधार पर होती थी। तो एक व्यक्ति जो जीवन से बहुत परेशान था और उलझन में था, तो इस कंसल्टेंट ने उसको बताया कि सब बातों का हल प्रभु यीशु है। उसको चख कर देखो कि वो कैसा भला है। और प्रभु यीशु के अंदर ये सामर्थ है कि वो जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। जरूरी नहीं है कि हमारी इच्छा के अनुसार हो सारी बातें, लेकिन जो हमारे लिए उत्तम और भला है वो प्रभु यीशु करता है। लेकिन इसका पहला कदम है कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर समर्पित करो। और उनके पास एक ऐसा व्यक्ति आया जो बहुत उलझन में था, जीवन से परेशान था, उसके पास कोई उद्देश्य नहीं था। कई बार ऐसे लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो इस कंसल्टेंट भाई ने उस व्यक्ति को कहा, उस जवान को कहा कि चलो मेरे साथ एक जगह तुम्हें ले जाता हूं। तो अपने दफ्तर से उतरे और एक बगल के थोड़े अपने इलाके में ही एक और इमारत के पास उनको ले गए। एक बिल्डिंग था, ऑफिस बिल्डिंग था, और उस ऑफिस बिल्डिंग के बाहर एक स्मारक बना रखा था। जैसे होता है ना, मशहूर ऐतिहासिक लोगों के स्मारक बना रखते हैं। जैसे कुछ जगह आप देखेंगे कि गांधी जी का स्मारक बना रखा है, कुछ जगह जैसे गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा स्मारक बना रखा है। तो यहां पर भी एक स्मारक बना रखा था जो एटलस का था। और एटलस एक यूनानी माइथोलॉजी की कहानी है, या उनका एक कह सकते हैं, सत्य तो नहीं कह सकते, लेकिन उनकी एक ये काल्पनिक कथा है जिसमें वो दिखाते हैं कि एक आदमी है, वो कहते हैं वो देवता है लेकिन दिखता आदमी है, और उसके ऊपर पूरी दुनिया उसने अपने कंधे पे उठा रखी है और वो दबा हुआ है। बड़ा वो मस्कुलर सा है और पूरी दुनिया का गोला, ग्लोब उसने अपने कंधे पर उठा रखा है। तो उस कंसल्टेंट ने उस जवान को कहा कि देख, एक तो तेरे पास ये हल है कि तू पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर उठाए लिए चल और ऐसे ही दबा दबा रहेगा तू। अब मैं तुझे दूसरी जगह ले जाता हूं। फिर उन्होंने उस जवान को एक और जगह ले गए जहां पर कुछ पेंटिंग बनी हुई थी एक और बिल्डिंग में। और उस पेंटिंग में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रभु यीशु की पेंटिंग बनाना सही है, लेकिन कुछ लोग फिर भी बनाते हैं। तो उन्होंने उस उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश की। उस पेंटिंग में प्रभु यीशु मसीह जब 8 या 10 साल का जवान था, उसकी एक पेंटिंग बना रखी थी और इस प्रकार से पेंटिंग में दिखा रखा था कि प्रभु यीशु अपने हाथ में पूरी दुनिया के गोले को उसने उठा के रखा है ना। तो उसने कहा देख, दूसरा ये है, मेरे पास जो हल है तेरे लिए वो प्रभु यीशु है जो पूरी दुनिया को अपने हाथ में उठा के रखता है। यूहन्ना 1 अध्याय कहता है वो सृष्टि करता है, सब चीजें उसी ने बनाई। कोई भी ऐसी चीज जो बनी वो बिना उसके नहीं बनी, चाहे देखती हुई हो चाहे अदृश्य है। तो उसने कहा कि ये दो हल तेरे पास है, या तो अपने कंधे पर सारे बोझ को उठा के रख, या अपने संपूर्ण जीवन को, तेरी जो भी दुनिया है वो प्रभु यीशु के हाथ में दे दे, वो संभाल लेगा। मत्ती 6 अध्याय में प्रभु यीशु ने इन बातों को अपने शब्दों में कहा, 25 आयत से, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना
कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए चिंता करना कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वह ना तो परिश्रम करते हैं और ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान राजा भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको क्यों कर ना पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, पहले उसकी धार्मिकता की खोज करो, परमेश्वर ये सब कुछ तुम्हें दे देगा। क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, जीवन की चिंताएं, सब कुछ प्रभु संभालेगा अपने हाथ में। एक साधारण व्यक्ति जो दुनिया में जन्म लेता है, बड़ा होता है, जिसको सच्चे परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, वो बहुत सारी चिंताओं से दबा रहता है। कल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, ये काम कैसे पूरा होगा, बच्चे कैसे सेटल होंगे, 3 बेटियां हैं, क्या होगा। और वो इसी बोझ में दब जाता है। उसके ऊपर उसके अपने व्यक्तिगत जीवन के पापों का बोझ है। एक अशुद्ध विवेक उसको तंग करता है। और कितने लोग गुप्त रीति से अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करते हैं, किसी को नहीं बता पाते उन्होंने क्या किया है, उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, वो ये सारा वजन, सारा भार अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि वो आपकी जरूरतों को जानता है। लेकिन वो स्वर्गीय पिता कब बनता है? जन्म से परमेश्वर हमारा पिता नहीं है। सृष्टि के रूप में तो वो हमारा पिता है, क्योंकि सृष्टि करता है। लेकिन पाप के कारण हम परमेश्वर से अलग हो चुके थे। इसलिए उस पाप की दीवार को हटा के हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है। और क्या लिखा है? परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु को अपनाने से हृदय में एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन सकता है। और ये कैसे होता है? अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करके। तब परमेश्वर पिता हमारा पिता बन जाता है। और ये शुरुआत होता है अपना संबंध परमेश्वर के साथ ठीक करके, इस बात को जान के और विश्वास करके कि यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आया, मनुष्य का रूप धारण करके परमेश्वर का पुत्र इस धरती पर आया और मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी, मेरे पापों के बोझ को, मेरे पापों को अपने ऊपर उठाकर मेरे लिए सजा सही, दंड सहा, कीमत चुकाई, अपना पवित्र लहू बहा दिया। और जिस दिन मैंने सच्चा पछतावा करके प्रभु यीशु पर विश्वास किया, तो यीशु के लहू ने मेरे सब पापों को धो दिया। और जितनों ने विश्वास किया, उनके पापों को प्रभु यीशु के लहू ने धो दिया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, युगान युग जीवित है। और वो कहता है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो हरेक परेशान पापी के मन में शांति और विश्राम देता है।
उसके विवेक को शांत कर देता है। और लिखा है, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारी सुधि है, चिंता है। जब उसने आपके पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया क्रूस पर, दुनिया के पाप का बोझ अपने ऊपर उठा लिया, तो आपके जीवन की जो जरूरतें हैं, जीवन की बातें, वो बहुत थोड़ी है। वो क्यों कर उसको ना उठाएगा? क्यों कर वो एक अपने बच्चे की चिंता नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। वो एक पिता है। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। संसार के और पापों के बोझ को अपने ऊपर उठाने की आवश्यकता नहीं है, उसको सौंप दे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।